नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं जबरदस्त जिंदाबाद होगे और मस्त तंदुरुस्त होगे। ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है और उसके लिए जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। क्योंकि अगर ग्रुप डी का लेवल देखा जाए तो उसका कोई लेवल नहीं होता है। जिसका कोई लेवल नहीं होता है वही ग्रुप डी है, जिसके एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता है। और अगर रेलवे में सबसे बढ़िया लेवल कहा जाए तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 है। उससे ऊपर फिर आईएएस आईपीएस हो जाता है, वो अलग का चीज है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए ग्रुप डी के लिए रामबाण होगा और इसमें हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 जो हुआ है ग्रेजुएट लेवल, उसका शिफ्ट 1 का सारा सवाल डिस्कस करेंगे गणित का। अगला वीडियो में आपको मैथ का भी मिल जाएगा और साथ ही साथ इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप देख पाएंगे। इस टाइप का जो सवाल है आप जाके देखेंगे तो एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी बहुत सारे सवाल आए हैं। वो ग्रेजुएट लेवल हो या अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, दोनों में आया है। सीबीटी 2 में भी आया। तो क्या लगता है आपको ग्रुप डी में नहीं आएगा? जरूर आएगा। तो इस सवाल को हम लंबा चौड़ा ज्यादा नहीं करेंगे, आप समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि एक टैक्सी स्टैंड से दो कैब 12 मिनट के अंतराल पे 57 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कैब एक ही दिशा में चलती है। एक व्यक्ति टैक्सी स्टैंड की ओर विपरीत दिशा से आ रहा है जो 10 मिनट के अंतराल पर दोनों कैब से मिलता है। तो व्यक्ति की चाल बताना है। तो अगर हम पूछे कि जो जब व्यक्ति पहला टैक्सी से मिलेगा तो उस समय दोनों टैक्सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो उस समय दोनों टैक्सी के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो 12 मिनट में कवर करेगा पहला टैक्सी। ठीक है। अब मिलने के बाद जब आगे बढ़ेगा व्यक्ति तो इधर से व्यक्ति भी आगे आ रहा है और इधर से दूसरा टैक्सी भी चल चुका होगा। तो जो बीच का डिस्टेंस होगा वो कवर कैसे होगा? तो आदमी का स्पीड और टैक्सी का स्पीड दोनों को मिला करके कवर होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो 57 का स्पीड है टैक्सी का। 12 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 12/60 कर दे रहे हैं। तो इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। इस डिस्टेंस को कवर कौन करेगा? तो 57 और प्लस में आदमी का स्पीड मान लिया हमने x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड किए तो क्या देगा? टाइम देगा। और कितने देर में कवर कर रहा है? तो 10 मिनट में कवर कर रहा है। तो बराबर में 10/60 कर लेंगे। आप देखेंगे जब शिफ्ट 2 भी हुआ है तो सेम टू सेम इस पे सवाल आया हुआ है। एनटीपीसी सीबीटी 1 जाके देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे सवाल आए हुए हैं इस पे। तो इसको करना आपके लिए जरूरी है। इसको हम 1/6 लिख दे रहे हैं। तो 1/6 लिख दे रहे हैं। यहां से 12/5 हो जाएगा। अब जिनका प्रैक्टिस है ना तो डायरेक्ट सवाल को कर सकते हैं 57/5 करके। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा यहाँ पे क्या बनेगा? तो ये 5 नीचे आएगा, ये 5 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, और इसमें मल्टीप्लाई होगा। और ई फिर इधर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 57 गुना में 5 हो जाएगा और प्लस का 5x बनेगा और 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर ये जो 6 है इधर आएगा तो इस 57 से मल्टीप्लाई होगा तो 57 गुना में 6 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं? गुना करने लगते हैं। बार बार बोलते हैं कि अप्रोच लगाना सीखिए। 57 गुना 5 उधर जाके माइनस होगा तो क्या बचेगा? तो 57 बचेगा, क्योंकि गुना 6 है, गुना 5 है। तो 5x बराबर आपको सीधा क्या मिल जाएगा? 57 मिल जाएगा, 57 मिल जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? तो 57/5 हो जाएगा। 11×5 = 55 और 5×4 = 20, तो 11.4 हो जाएगा। जब यहाँ पे आप इस सवाल को देखते तो आपको बहुत कैलकुलेटिव लगता, लेकिन इधर आने के बाद हवा हो गया सवाल। तो ऐसा नहीं है कि 10-10 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल रेलवे डालने जाएगा, आपको करने का क्षमता होना चाहिए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला सवाल क्या कर रहा है? 6 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। प्लस का 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर निकल जाएगा। माइनस का ई 5 है और यहां से 5 बाहर निकलेगा तो 25 हो जाएगा और माइनस का 11 है। यहाँ 36 2 38 और ये 36, 38 माइनस 36 करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे। कह रहा है किसी सेल के दौरान 50% माल को 45% लाभ पर बेचा जाता है। शेष में से 30% माल को 27% लाभ पर बेचा जाता है और अभी भी शेष माल को 43% की हानि पर बेचा जाता है। समग्र लाभ x% है तो x का मान कितना होगा? थोड़ा सा बनाने का प्रयास भी कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। कॉपी पेन ले करके बैठिए ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो। मैथ जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है।
यहाँ पे बहुत सारा चीज है, 50% है, फिर शेष में से 30% लिया गया। तो अगर हम 100 ले लेंगे तो 100 का 50% 50 हो जाएगा, बच जाएगा 50, फिर 50 का 30% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 15 का 27% निकालना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट लेंगे 1000। हम यहाँ पे डायरेक्ट लेंगे, टोटल कितना है, 1000 है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, 1000 का 50%, तो 50% कितना है, 500 हो जाएगा ना। और इस 500 को कितने में बेचा गया, 45% के लाभ पर। तो प्लस का 45% कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 500 में 225 जोड़ दीजिए, 725 हो जाएगा। मतलब जो 500 का सामान था वो कितने में बेचा गया, 725 में बेचा गया। आगे बढ़ते हैं, शेष माल में से 30%। तो 1000 में से 500 आपने हटा दिया, तो बचेगा कितना, 500। और 500 का 30% कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। और इस 150 को क्या कह रहा है, 27% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 27% के लाभ पर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर ले, तो 27 में अगर 15 से गुना करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 405 हो जाएगा, 40.5। तो 150 और प्लस 40.5 कितना हो जाएगा, 190.5 हो जाएगा। बचा कितना, तो 1000 में से यहाँ 500 निकल चुका है, 150 निकल चुका है, तो बचेगा आपका 350। अब इस 350 को क्या करेगा, 43% की हानि पर माइनस का 43% कर देंगे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 50% जो होगा वो 175 हो जाएगा। और अगर आप 1% का बात करेंगे तो 3.5, तो 7% का बात करेंगे, 7×3 = 21 और 5×7 = 35, 24.5। तो यहां से जो आपका टोटल निकल के आएगा, माइनस हो जाएगा 175 और 24.5, तो 199.50 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 199.5। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसका ये जो 0.5 है इसको दे देंगे, 200 बन जाएगा। यहाँ पे 725 और ये 200 कितना हो जाएगा, 925 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा कितना, 190, तो ये 190 ऐड कर लीजिए। टोटल कुल मिला के आपका कितना हो गया, 1115 रुपया हो गया। 1000 का सामान खरीदा गया था और आपका 1115 में बेचा गया, कितने का फायदा हुआ, 115 रुपए का। कितने पे, 1000 पे। और गुना में यहाँ पे 100% कर देंगे। बस कुछ नहीं करना है, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11.5% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया भाई साहब, तनिक भी दुख तकलीफ नहीं होगा। अगले सवाल पे चला जाए। अगले सवाल पे आ जाइए बिना देर किए। अगला सवाल देखेंगे, कुछ नहीं है, हलवा सवाल है, निपटा देंगे। 5 और 2 7 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 5×5 = 10, 10 में से 7 घटेगा तो ये 3 बच जाएगा। यहाँ पे 9×3 = 12, 12 में से 3 घटेगा तो 9 बच जाएगा। यहाँ पे गुना 9 हो जाएगा, तो 72 डिवाइड 12/6 गुना में 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कितना हो जाएगा, काट देते हैं इसको, 3 से 2 बार में और ये 3 से 3 बार में। तो यहाँ पे 72 है आपका, और गुना, और 12×3 = 36 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 2 नीचे में 36। 36×2 = 72 और 2×2 = 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। आपको ये जो 8 और नंबरिंग जो आपको इधर उधर दिख रहा होगा, 7 है, यहाँ पे देखे होंगे, यहाँ पे डायरेक्ट 4 आ गया। यहाँ पे देखे होंगे डायरेक्ट 2 है, 2 के बाद 4 आ गया। तो ये जो नंबरिंग है, जिस तरह से सवाल आया हुआ है एग्जाम में, वैसे ही हमने उठाए, शिफ्ट 1 का पेपर है। एक त्रिभुज की भुजा 70, 56 और 42 है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसमें जिसको ट्रिपलेट याद होगा वो गेम बजा देगा, और जिसको ट्रिपलेट नहीं याद होगा वो झाल बजाएगा। 14×3 = 42, 14×4 = 56 और 14×5 = 70। 3 4 5 में 14 से मल्टीप्लाई किया गया, मतलब कि ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट है मतलब कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ई जो है हाइपोटेनियस होगा। तो बच गया 42 गुना में 56। बस बात खत्म कीजिए, काट दीजिए 21 बार में। 21×6 = 126, 6 बच गया 12, और 21×5 = 105 और 12 117। 1176 जो कि ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, तो अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल कह रहा है कि 30 विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 70 है और 20 विद्यार्थियों के एक अन्य समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 80 है। यदि दोनों समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ शामिल कर लिया जाए तो समस्त विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक ज्ञात कीजिए। बहुत तरीका है इसको करने का, लेकिन हम जो है सबसे सिंपल तरीका अपनाते हैं। 30 विद्यार्थी का तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 गुना 70 हो जाएगा, प्लस करा देंगे। 20 विद्यार्थी का 80 है तो 20 गुना 80 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया, ये ऊपर वाला क्या है, ये टोटल नंबर है, कुल अंकों का योग हो जाएगा। क्योंकि ये 30 गो का 70 था तो 30 गुना 70 किए तो इनका योग निकल जाएगा, और 20 का 80 था तो 20 गुना 80 किए तो इनका योग निकल जाएगा। दोनों को जोड़ दिए तो टोटल योग निकल जाएगा। बटे में जाएंगे तो बटे में क्या करेंगे, बटे में जाएंगे तो टोटल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे आपके 20, तो 30 20 50, तो यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ से काट दीजिए, जीरो से ई वाला जीरो और ई वाला जीरो खत्म। 5 से काट दीजिए 6 बार में, और 5 से काट दीजिए 4 बार में। 7 छक 42 हो जाएगा और 8 चौका 32 हो जाएगा। 2 2 4 और 4 3 7, कितने किधर है, ऑप्शन ए में है 74। यही आपका आंसर हो जाएगा। भाई साहब बात समझ में आ गया कि नहीं आया, आ गया ना? तो वीडियो को रोक के करने का भी कोशिश कीजिएगा, और जो बन जाए वो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? और अभी मिलाते रहिए, लास्ट में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ है, ठीक है? क्योंकि ग्रुप डी का इससे कम लेवल नहीं आता है, क्योंकि जो लेवल लिया गया है बहुत ही आसान सा लेवल है। कह रहा है कि क्रय मूल्य का अनुपात 3:7 है, तो इसको हम बना देंगे 300 और 700। जैसा कि आप पढ़े हैं कि रेशियो में किसी भी संख्या से गुना किया जा सकता है। किसी व्यक्ति ने एक्स को बेचकर 14% का लाभ अर्जित किया, इसको 14% पे बेचा गया, तो कितने में, 14 तिया 42, 342 में बेच दिया जाएगा। आगे कह रहा है कि उसे वाई को बेचने पर 11% की हानि हुई, तो इसको माइनस करेंगे 11%। तो 700 में से अगर आप 77 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 623 बचेगा गुरुजी। तो 623 हो गया। दोनों को जोड़ लीजिए, 3 आ 2 5 हो जाएगा, 4 आ 2 6 हो जाएगा, और 9 6 3 9 हो जाएगा। एक यहाँ पे टोटल कितना था, 300 का और 700 का, 1000 का सामान था, 965 में बेच दिया गया, तो हानि हुआ कि लाभ हुआ, हानि हो गया। कितने का, 35 रुपए का, और 35 रुपए का हानि हुआ कितने पे, 1000 पे, और गुना में 100%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3.5% हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। अगला सवाल जो है आपको बहुत ही बेहतरीन सा सवाल लगेगा, क्योंकि रेलवे इस तरह का हरकत करते रहता है। ये सवाल गलत है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे, अगर इसको आप बनाने चलते हैं तो ये 7 है, 7 यहाँ पे ले लिए, माइनस का 11 8 88 हो जाएगा, और माइनस का 13 8 104 हो जाएगा। अब बताइए, किसी भी कंडीशन में इस तरह का आपका यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरह का जो सवाल आता है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि 3 अटेम्प्ट में किया कीजिए। अब आप पूरा जोड़ लगा देंगे कि कहीं कुछ ऑप्शन मैच कर जाए। तो इस टाइप के सवाल जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर इस तरह से सवाल है इतना आसान, और अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो छोड़ के आगे बढ़ना है, इसी को सीखा जाता है। अब कुछ लोग होंगे इसको कुश्ती कर देंगे, इससे पटका पटकी कर देगा वहीं पे, कैसे नहीं बनेगा, इतना सा आसान सवाल हम कैसे छोड़ दे। भाई बार बार कहते हैं कि 100% नंबर तुमको नहीं लाना है। अब बताओ कि गलत सवाल है, अगर इसमें 5 मिनट भी बर्बाद कर दिए तो कितना पीछे चल जाओगे। तुम कहोगे पता कैसे चलेगा गलत है। भाई साहब एक बार में नहीं बन रहा है, इतना सवाल है, इतना आसान सवाल है, और एक बार में सही आंसर नहीं मैच किया, मतलब तुम में दोष नहीं है, क्वेश्चन में दोष है, ठीक है? अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कोई व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है, और पूरे लेन देन में 35% लाभ अर्जित करता है। माना कि कोई ग्राहक 15 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है आपका, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। ध्यान से देखेंगे, मान ले रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य एमपी जो है 100 है, ठीक है? एमपी हमने मान लिया कितना, 100 मान लिया। डिस्काउंट कह रहा है कि 10% है, तो डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10% है आपका। तो 100 के 10% में अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एगो का अगर दाम निकालेंगे, एसपी जो होगा वो 90 रुपया आ जाएगा, आ जाएगा ना? एसपी 90 रुपया कितने का, एक वस्तु का। तो 15 वस्तु का अगर आप एसपी निकालेंगे तो 15
नवा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 1350। 15 वस्तु का एसपी कितना आ गया, 1350 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और आगे कह रहा है कि पूरे लेन देन में 35% का लाभ भी अर्जित करता है। तो अगर 35% का लाभ अर्जित कर रहा है तो 135% पे बेचेगा। और बेचा कितना में है, 1350 में, 1350 में। तो यहां से आप 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब 1000 जो है ये क्या है पता है, 1000 क्रय मूल्य है ना। अब 1000 अगर क्रय मूल्य है तो कितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो भाई साहब यहीं पे समझना है कि जो 4 वस्तुएं मुफ्त देता है 15 वस्तु खरीदने पर, और इधर 15 वस्तु खरीदा गया है, मतलब जो दुकानदार दिया वो टोटल कितना वस्तु दिया है, 19 वस्तु दिया है। यही आपको मेनली समझना था। तो ये जो है 19 वस्तु का क्रय मूल्य 1000 है। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1000 बटे में 19 हो जाएगा ना। तो कितना बार में, 19 पचे 95, 5 और 0 19 दूना 38, 52 कितना आ जाएगा, 12 होगा ना। तो 19 पचे, ठीक है। तो यहाँ पे 52.5 हमारा आ गया आपका एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आगे क्या दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, 100 है। और वहां पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 52.5। पूछा क्या है, अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है। तो क्रय मूल्य 52.5 है और अंकित मूल्य है 100, तो कितना अधिक है, तो 47.5 आपका अधिक है कितने पे, तो 52.5 पे अधिक है ना। तो बटे में 52.5 हो जाएगा और गुना में 100% हो जाएगा। बाकी काट पीट मचा लीजिए, यहां से इसको 0 से 0 हटा दीजिए। देखिए यहां से अगर काटते हैं 5 से, तो 5 एक कम 5, 0 50 25 हो जाएगा, और 5 से ही 20 बार में कट जाएगा, और 5 से काटेंगे 21 बार में कट जाएगा, 5 नवा 45 और 50 25। यहां से कितना आ गया आपका, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 95 के आसपास जाएगा, थोड़ा सा कम ही रहेगा 95 से। एक मिनट, यहाँ पे अगर देखें तो 5 दूना 10 और 9 दूना 18 और एक 19, 1900 बटे में 21 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप काटते हैं तो ये 9 बार में जाएगा, 9 दूना 18, सॉरी 9 और 9 दूना 18। तो यहां से 9 बार में गया, बचा कितना, 11। यहाँ पे बच गया 11। 90.5 कैसे आ जा रहा है भाई साहब, 90.5 90 कैसे आ जाएगा, सॉरी एक बचा ना। तो एक, यहाँ पे एक बचेगा, 190 में से इसको घटाइएगा एक और 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और डेसिमल रखिएगा, 90 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। यहाँ पे हमने 11 बचा दिया था। इस तरह का मिस्टेक आपसे भी होता है और खास करके एग्जाम में ज्यादा होता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल आपका कह रहा है 39 से विभाज्य है। 39 का मतलब किससे चेक करेंगे आप, 3 से और 13 से चेक करेंगे। तो पहले आप 3 से चेक कर लीजिए, 9 खत्म, 6 खत्म, 5 4 9 ही कट रहा है। ये आपका 9 खत्म, 5 4 9 खत्म, 6 खत्म, 6 खत्म, 2 नहीं कट रहा है, ये नहीं कटेगा। 6 खत्म, 6 खत्म, 7 दो 9 और 7 दो 9, ये भी आपका काम कर रहा है। 6 खत्म, 2 1 3 और 7 दो 9। अब आपका तीन ऑप्शन ऐसा है जो 9 से कट रहा है, ये भी कट रहा है ना, कट रहा है। अब 13 से चेक कर लीजिए, 13 से चेक करना पड़ेगा। तो अगर 13 से इसको आप चेक करते हैं तो कैसे कटेगा, तो 13 से एक बार चेक कर लीजिए, 13 से डिवाइड करके, 625092। एक ऑप्शन तो काट दिए, बच गया तीन, तीन में से दो को चेक करना पड़ेगा। अगर दो में से कोई बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो तीसरा आंसर हो जाएगा। 13, 13 चौका 52 हो जाएगा, 52 10 बचा, ऊपर से 5, 13 बाटू 104 हो जाएगा। बच गया एक और 0, यहाँ पे 0 आएगा, ऊपर से 9 आ जाएगा, 13 बटू 104 हो जाएगा, और 5 बचा और 13 चौका 52। यही आपका आंसर हो गया, बात खत्म कीजिए। बात समझ में आ गया भाई साहब। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है।
अगला सवाल कह रहा है कि दो कर्मचारियों के वेतन का अनुपात 3:4 है। यदि पहले कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है और दूसरे कर्मचारी के वेतन में 20% की, तो उनके वेतन का नया अनुपात, तो यहाँ पे 3:4 है। तो 3:4 को हम बना देंगे 300 और 400। ठीक है। पहले में 10% की वृद्धि की जाती है तो +10% कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। और दूसरे में +20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो 480 हो जाएगा। जीरो से जीरो खत्म, 3 से 11 बार में और 3 से 16 बार में, 11:16 आपका ऑप्शन सी है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई साहब? तो हिला के मुंडी आगे आ जाइए। आगे कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, जिनके आयतनों का अनुपात 3:4 है और ऊंचाई 35 रखी जाती है। तो पहले और बाद के समतल पृष्ठीय क्षेत्रफलों में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? गजब का बढ़िया सा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा तो करना पड़ेगा, छोड़ के आना तो संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं कि इसको छोड़ा जाए। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे और आइए करने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा है कि दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं, तो इनके आयतन का अनुपात, तो पहले यहां से जो बड़ा वाला है उसका आयतन निकाल लेते हैं। आयतन अगर निकालेंगे तो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, 7 रेडियस हो जाएगा। बेलन है तो πr²h, तो πr² मतलब कि 7 का स्क्वायर 49 और 20, 49 दूना 98, 980 पाई जो है आपका ई हो जाएगा। 3:4 के अनुपात में बना है, 3:4 के, तो टोटल कितना है, 7। 7 का वैल्यू 980 पाई हो जाएगा। 980 पाई तो ये एक का 14 सत्ते 98, 140 पाई तो इसका 420 पाई हो जाएगा। और ई जो है आपका 14 चौका 56, 560 पाई हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ई दोनों शंकु का आपको अलग अलग आयतन मिल गया। अब दोनों शंकु का आयतन मिल गया तो उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। हाइट आपका दे रखा है 35, तो यहां से पहले आप त्रिज्या निकालेंगे और त्रिज्या निकाल के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और जोड़ के और उसके बाद ई बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद बता देंगे कि दोनों में कितना का परिवर्तन आया है। बाकी एग्जाम में ये आंसर जो है आपका गलत दिया हुआ है, इस बात का भी ख्याल रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये नहीं कि इसको हम बिना बनाए छोड़ेंगे नहीं, फटाफटिक करके मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि ईंधन की कीमत में 3 क्रमिक महीनों में 10, 45, 10 कमी होती है, चौथे महीने 65% बढ़ जाती है। ईंधन की मूल कीमत की तुलना में चौथे वर्ष में उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो यहाँ पे सिंपल सा अगर आप देखेंगे तो मान लेते हैं कि 100 है। ठीक है, मूल कीमत 100 है, 10% कम होता है तो 90 हो जाएगा। फिर 45% कम हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। फिर आपका 10% कम होगा तो 90 हो जाएगा। और उसके बाद आपका 65% बढ़ जाएगा तो 165 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 100 कैंसिल करा लीजिए, बाकी जो कट रहे हैं पहले काटिए। डबल जीरो से ही डबल जीरो खत्म, बच गया 5 से ही 11 बार में और 5 से ही 20 बार में, 5 से ही 4 बार में और 5 से ही 5 3 15 और 5 3 15। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ना कोई तकलीफ होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, यहाँ पे ध्यान देंगे। 11×9 99 हो जाएगा, 99। और अगर इसका गुना करा देते हैं तो 9×3 = 27 और 9×3 = 27 और 2 29 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करा लीजिए, 7×9 = 63, 3 बच गया 6, 9×9 = 81 और 6 27, 7 बच गया 8 और 9×2 = 18 और 8 26 हो जाएगा। फिर 3 7 6 2 और यहाँ पे 3 7 3 10, 0 बच गया आपका 1, 6 7 13 और 1 14 बच गया 1, 6 2 8 और 1 9 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसको पहले आप 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ध्यान देंगे। 4 से अगर इसको आप डिवाइड करते हैं तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 1 और 4 4 3 12 हो जाएगा। उसके बाद 2 और 0 4 पच्चे 20 हो जाएगा। फिर 3 आएगा, 0 रखेंगे और यहाँ पे 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28
और 4 × 5 = 20। उसके बाद नीचे 100 है तो 73.5 आपका हो जाएगा। तो बचेगा कितना? 73.5 समथिंग आ जाएगा। तो उसके बाद आपका कितना बच जाएगा? 73, 26.49 की कमी हो जाएगी। बात समझ में आ गया भाई साहब? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि चारों कोनों का अनुपात दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करें। सिंपल सा है, 2 3 5, 5 3 8, 8 4 12। एडवांस में इसी लेवल का सवाल आएगा, बहुत आएगा। तो 12 का वैल्यू 360, एक का वैल्यू 30 है। एक्स का मान पूछा है, एक्स कहाँ पे है ध्यान देना है, 2 नंबर पे है। तो 30 तिहाई 90 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया प्यारे लाल कि कोनो तकलीफ है? अगर कोनो तकलीफ है तो आप बता सकते हैं, और ना तो आगे बढ़ने का इजाजत दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहे हैं 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 12 है, इन पूर्णांकों में 12 सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 5 का पूर्णांक 12 है तो ये 12 हो जाएगा बीच में, इधर 13 और इधर 14 हो जाएगा, और इधर 11 और इधर 10 हो जाएगा। बात खत्म है। सबसे बड़ा पूछा है तो 14 हो जाएगा, सबसे छोटा पूछता तो 10 होता। क्रमागत है तो औसत जो होता है बीच वाली संख्या होता है। आपको भी पता है, ये भी नहीं पता है? अभी मत कहना कि नहीं पता है सर जी, ने तो फोन से निकल के बड़ी मार मारेंगे। अगले सवाल पे चले ना, अगले सवाल पे आ जाइए। कोई व्यक्ति 19 8 5 की चाल से समान दूरियों को तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है? बता दे भाई साहब, कितना होगा? अगर यहाँ पे बात करें तो हम कितना दूरी लेंगे? तो इनका एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो 8 × 5 = 40 और 19 × 76, 760 प्लस का 760 और प्लस का 760, तीनों का 760 हमने लिया है। बटे में 19 × 76 हो जाएगा, तो इसको 40 घंटा में प्लस का 8 से काट लीजिए तो 8 8 9 72, और 4 और 0 8 5 40, प्लस का 5 से काट लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 × 5, 2 और 5 50 25, और 5 दूना 10। अब बस कुछ नहीं, जोड़ने का काम है। ये 0 हो जाएगा, 6 × 3 = 18, बच गया 1, 7 × 3 = 21 और 1 22 हो जाएगा। बटे में आएंगे, 5 × 2 = 7 हो जाएगा, 9 × 4 = 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना। 287 बटे में भी है। अब क्या करेंगे? तो अब झाल नहीं बजाना है, ठीक है? डिवाइड मत करने लगना, ऑप्शन को ध्यान में रख के चलो। भाई साहब अगर यहाँ पे देखे तो इकाई का अंक 0 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, 7 × 21 और 1 22 होगा, 7 × 21 और 1 22 होगा, 7 7 49 और 1 50 होगा, 7 5 35 और 1 36। तो सबका कहानी तो खत्म है। एक ही गो में 0 आ रहा है, तो फिर काहे के लिए हम दिमाग लगाएं? इतना दिमाग तो है नहीं मेरे पास कि हम लगाने जाएंगे। अगले सवाल पे आ जाइए। कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 8% की छूट दी जाती है, उसके मूल्य में नेट प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तुच्छ सा सवाल है, इसमें भी तुम कहोगे कि सर बन नहीं रहा है। 15 वृद्धि हो गया, माइनस का 8 कर लो, और माइनस का 15 × 120 बटे में 100 कर दो। 0 0 खत्म, 7 माइनस का 1.2 हो जाएगा, तो 5.8 आपका आंसर हो जाएगा। x + y प्लस का x y/100, बहुत काम का चीज है। कह रहा है, संगत भाड़ को इतना उपयोग करके 17 12 इतना का भारित औसत ज्ञात कीजिए। भाई साहब बता दो क्या हो जाएगा? कौन बताएगा इसका आंसर? कोई है बीड़ पुरुष जो बता दे हमको? कोई वीर पुरुष जो इसका आंसर बता दे। भारित औसत बताना है भाई साहब। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन है आपका। यहाँ पे क्या करना होगा कि 29 है, गुना में 17 होगा, 87 गुना में 12 बराबर में 15, गुना में 23, 26 गुना में 45, और 18 गुना में 301 है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 301 है, ठीक है? 301 है। अब यहाँ पे गुना करना पड़ेगा आपको, कोई रोक नहीं सकता है आपको, गुना करने से कोई बचा नहीं सकता है, ठीक है? तो 153 का 3 15 बच गया, और 17 दूना 34 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, तो 493 आ गया। यहाँ पे 62 84 4 बच गया 8, 12 × 8 = 96,
और 8 कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। तो यहाँ पे 104 कर दिए। 23 15 तिया 45, 5 बच गया 4, 15 दूना 30 और 4 34 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 90 तिया 270, 270 का जीरो कर देते हैं, 27 बच जाएगा। और 45 दूना 90 और 27, 117 हो जाएगा, 117। आगे बढ़ेंगे, 18 तिया 54, 5418 हो जाएगा ना, 5418 हो जाएगा, 5418। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, 4 3 7 5 12 और 8 20, जीरो बच गया आपका कितना, 2, 9 2 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 7 26 और एक 27 का 7 बच गया आपका 2, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 4 14, 4 बच गया आपका 1, और एक 2, 2 और एक 3, और 3 5 8। तो 8470 आपका सम आ गया। तो यहाँ पे अब औसत निकालना है 8470, और बटे में किसको करेंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो 9 7 16, 5 21, 21 6 27, 8 35, 5 बच गया 3, 5 8 5 13, 1 14, 14 2 16, 16 और एक 17, बटे में 175 हो जाएगा भाई साहब। अब काट पीट मचा लीजिए, जिसको काट पीट मचाना है। काट पीट मचाना पड़ेगा, 5 से काटो, 5 3 15 और 50 25, 5 से काटो इसको। तो 5 1 कम 5, 3 और 4, 5 6 30, 4 और 7 5 9 45, 2 और 0 5 चौका 20, 7 से काट दो, 7 5 35 और 7 दूना 14, और 2 और 9 7 चौका 28 और 7 दूना 14। यहाँ से 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 8 40 और 5 चौका 20, 48.4 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फटाफट कमेंट कर दो यार। तुम लोग कमेंटो ना करते हो, कैसे काम चलेगा बताओ, हैं? कमेंटो करने में पैसा लगता है ना। अगले सवाल पे आ जाओ भाई साहब। अगला सवाल कह रहा है कि धारा की दिशा में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और धारा की 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसी स्थान तक जाने और वापस आने में कुल 25 घंटे लगते हैं। नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो x किलोमीटर मान लेते हैं, और यहाँ पे 125 के स्पीड से जा रहा है, तो x किलोमीटर 25 के स्पीड से आएगा, आएगा ना। और दोनों को जोड़ने पे टोटल समय कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। यहाँ पे 125 हो जाएगा, ई एक्स और प्लस का 25 बचे 125 बराबर में 25 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और एक 6x, और इधर गुना कर देंगे तो 625 3125 बटे में 6 हो जाएगा। तो 6 कर लो, इकाई का अंक 5 आना चाहिए, 6 1 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो रहा है, और ये 3 1 कम 3, और ये 1 हो रहा है। तो ये दो गो ऑप्शन तो तुम्हारा खत्म हो गया भाई साहब। अभी दो गो ऑप्शन बचा हुआ है, दोनों में से काट के देख लो। तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो कि यहाँ पे काटोगे तो 6 5 बार में कट रहा है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। काहे दिन बिना मतलब माथा खराब कर रहे हो अपने? माथा खराब करने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, फटाफट अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल इसको देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आ जाइए, 7 1 कम 7 और 7 5 12/7। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो क्या है, 5/2 है, और प्लस का 7/12 है, और माइनस का 3/2 है। एलसीएम ले लीजिए, 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, प्लस का 12 1 कम 12, तो 7 1 कम 7 हो जाएगा, माइनस का 2 छक्का 12, तो 3 छक्का 18 हो जाएगा। यहाँ पे 12 और 7 19, 19/12 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कह रहा है कि x जो है इनवर्सली है, और x इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो जब y इक्वल टू 8 है तो x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि x इक्वल टू 6 है और y इक्वल टू 4 है। अब y जो है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है। x वेरीज इनवर्सली एज y³ - 1 है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, y³ है कि क्या है, इसको हम देख लेंगे। से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है, जब इन्वर्सली है ना तो y जितना गुना बढ़ेगा उतना से x में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जब इन्वर्सली रहेगा तो जितना गुना इधर बढ़ेगा उतना गुना वो घटेगा, तो उतना डिवाइड कर देना है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो जितना गुना इधर बढ़ता उतना गुना उधर बढ़ता। बात समझ में आ गया? आगे आ जाइए। कह रहे यदि दो संख्या का अनुपात 5:4 है, उनका महत्तम 5 है, तो उनका लघुत्तम कितना है? तो आपको बार बार बताए हैं कि अगर ये 5:4 है और HCF भाई साहब 5 है, तो संख्या जो होगा 50 25 होगा। पहला 25 और दूसरा संख्या 5 का 20 होगा, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, मजा आ जाएगा आपको करके, इस बात की गारंटी है। करके देखिए मजा आता है कि नहीं आता है। ये मत कहिएगा कि आप ही कर दीजिए सर। यहाँ पे ध्यान से अगर देखें हम इसको, तो क्या कह रहा है? यहाँ पे अगर इसको हम ध्यान से देखें तो 0.848 है। ठीक है, इसको गुना करा दे रहे हैं तो ये 1/0.8 हो जाएगा। गुना 1/2 है, प्लस का 0.125 है, गुना कर देंगे तो 5/2 सॉरी 2/5 हो जाएगा। 2 बट्टे डिवाइड को गुना में चेंज कर दीजिए, 2/5 गुना का 0.4 है। अब जो भी कट पिट रहा है काट पिट कर दीजिए। पहले तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, देखिए इसमें गलती होने का चांस इसलिए ज्यादा रहता है कि आप लोग ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, और हम समझे, हम बहुत ही आराम से करते हैं इस सब सवाल को। हटाइए पहले डेसिमल। ठीक है, डेसिमल सबका पहले हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, अब काट पीट में चाहिए, तो एक जीरो से एक जीरो ही खत्म होगा। 8 से काटेंगे, 8 8 एक कम 8, 0, 8 छक 48, और 2 से काटेंगे तो कितने बार में? 53 बार में। तो यहाँ पे इधर कितना आ गया? 100 है तो 0.53 आ गया। बीच में आपका प्लस है, अब इधर वाला अलग कर दीजिए, तो 5 से काटेंगे तो 25 पचे 125। कोई दिक्कत है ना सर जी? कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए, तो अगर आगे करेंगे आप तो 2 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा, और 20 का 20 को इस 20 यहाँ पे होगा ना, यहाँ पे 20 होगा तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा? कहाँ गड़बड़ कर दिए भाई साहब? यही गड़बड़ होता है। 5 से 25 बार में कुछ तो लोचा कर दिया मैंने। यहाँ पे अगर देखें तो 0.125 था, डेसिमल हटाए 1000 हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए तो ये 2/5 हो जाएगा, और इसको गुना किए तो 0.4, इसको हटाए नीचे 10 आ गया। 5 से काटे 25 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 चौका 100 हो जाएगा, 100 का डबल जीरो खत्म हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब, ये क्वेश्चन में कुछ सॉरी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, 25 चौका 100, और इसका डबल जीरो खत्म। 2/100 बच गया, तो 2/100 का मतलब 0.0 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, 0.55 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम बढ़ेंगे आगे। अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट इसको निपटाते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किससे विभाज्य है? तो किससे विभाज्य है? तो अगर भाई साहब इसको हम देखें, अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें 2 से और 17 से चेक करना पड़ेगा। इसको आप देख के ही 5 से और 7 से जान जाएंगे। इसको अगर आप देखेंगे तो 8 से और 3 से चेक करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमको ये वाला आसान लग रहा है, क्योंकि 5 का तो पता चल जा रहा है कि 5 से कटेगा, 7 से चेक कर लेंगे, काम बन जाएगा। नहीं बनेगा तो दूसरा उठाएंगे, दूसरा उठाएंगे तो इससे चेक करेंगे, जोड़ने का काम करेगा। और 8 से यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहा है कि नहीं कटेगा, 8 चौका 32, 2 और 0, तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो पहले हम 7 से चेक कर लेने हैं। 7 से एक बार में, 2 और 7 तो 7 तिया 21, 6 और 7 7 9 63, 4 और 3 7 छक 42, 7 दूना 14।
तो यही आपका बात बन गया, इसी को बात बना के आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए, 3 घंटियां 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, वे 10 बजे एक साथ बजती हैं, तो वे पुनः किस समय पर एक साथ बजेंगी? तो सिंपल सा है, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? अगर तीनों का एलसीएम का हम बात करें तो 12 में 3 और 4 है, 15 में आपका 3 और 5 है, और 18 में आपका 3 और 6 है। तो भाई साहब ये तीन तो तीनों में है, 3 ले लिए। यहाँ पे से 4 अगर ले लिए तो इसमें आपका एक 3 और बच गया, तो ये 3 ले लिए। और यहाँ पे 5 ले लिए, तो 5 चौका 20 और 3 तिहाई 9, 20 नवा 180। तो 180 मिनट बाद मतलब कि 3 घंटा बाद, 3 घंटा। और 3 घंटा 10 बजे से 3 घंटा कितना बजेगा? 1 बजेगा, ठीक है ना? अभी मत करना 10, 11, 12 बजा सर जी, कितना को हम देखे हैं, ठीक है ना? कितना को देखे हैं कि 10, 11, 12, 12 बजेगा सर जी। 12 बजे ऑप्शन में है, मार के सर धुआं कर देंगे। ऐसे मत करना भाई साहब। रमेश ने दो अलग अलग योजनाओं में 2 वर्षों के लिए 25-25 हजार का निवेश किया। पहली योजना में 8% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, और दूसरी योजना में ब्याज दर 6% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है। दोनों योजनाओं से चक्रवृद्धि ब्याज में कितना का अंतर है? तुच्छा सा सवाल है, इसको हम निपटा देंगे ऐसे ही। 8% है तो 8 + 8 और प्लस का 64/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 16.64% इसको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। और 6% है तो 6 + 6 प्लस का 36/100 हो जाएगा, तो 12.36 हो जाएगा। अब ये देख लीजिए कितना है। तो 4 में से 6 घटेगा, 8 बचेगा। उसके बाद 5 में से 3 घटेगा, 2 बचेगा। उसके बाद 12 में से 16 में से 12 घटेगा, 4 बचेगा, 4.28। तो 25,000 का 4.28 निकाल लीजिए। 25,000 का 4.28%। तो यहाँ पे नीचे 4 जीरो आ जाएगा। 4 जीरो, 1 2 3 खत्म, 1 2 3 खत्म। 25 से 5 बार, 5 से 5 बार में, 5 से ही 2 बार में, 2 से ही 2, 1 4 गुना करा दीजिए। 225, 1,014, 25, 70, 1,070 आपका आंसर हो जाएगा। दोनों का परसेंटेज में हमने निकाल लिया कितना परसेंट है, और अंतर पता चल गया। अगला सवाल आ जाइए। 4 पेन और 5 नोटबुक की कीमत 130 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत 25% बढ़ जाती है और एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जाती है, तो 2 पेन और 4 नोटबुक की कीमत 82 रुपये हो जाती है। एक पेन और 2 नोटबुक की मूल कीमत कितना है? कौन बताएगा इस सवाल को करके? थोड़ा सा करके कमेंट कर दो तो भाई साहब, देखे तुम लोग पढ़ रहे हो कि झाल बजा रहे हो। कौन बताएगा इसका? कह रहा है 4 पेन और 5 नोटबुक, 4 पेन और प्लस में 5 नोटबुक का कीमत कितना है आपका? 130 रुपया है भाई साहब। ठीक है, आगे कह रहा है एक नोटबुक की कीमत 20% कम हो जा रही है, तो चारों नोटबुक का कीमत 20% कम हो जाएगा। नोटबुक का कीमत कितना हो जाएगा? कह रहा है कि एक नोटबुक का कीमत, तो एक पेन का कीमत 25% बढ़ जाता है। और अच्छा, 2 पेन है, 1 मिनट, यहाँ पे 2 पेन है, 2 पेन है, और इसका 25% बढ़ जाता है, तो 125% निकाल लो। और प्लस का 4 नोटबुक है और 20% कम हो जाता है, तो 80% हो जाएगा। और तब कितना हो जा रहा है? 82 रुपया हो जा रहा है। अब यहाँ पे काटपीट करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, 25 से 5 बार में और 25 से ही 4 बार में, और ये 2 से 2 बार में। तो यहाँ पे 5p/2 मिला। कोई दिक्कत है? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 20 से ही 4 बार में और 20 से ही 5 बार में। तो प्लस का 4 × 16 n/5 हो जाएगा, और बराबर में 82 है। बस कुछ नहीं, एलसीएम ले लीजिए। 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 = 10, ये 25p हो जाएगा। और प्लस का है 5 दूना 10, तो 16 दूना 32 n हो जाएगा। और इधर 820 हो जाएगा। अब दोनों में से किसी एक को आप बराबर कर सकते हैं, किसी एक को बराबर कर लीजिए। तो इसी को बराबर कर दे रहे हैं, 100 बना दे रहे हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 25 गुना करेंगे तो 100p, और प्लस का 25 × 5 = 125n, और 25 में 13 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 में अगर 13 से गुना करेंगे, 25 × 10 = 250, और 75 325 हो जाएगा, 3250। और यहाँ पे अगर आप 4 से गुना करेंगे तो 25 × 4 = 100p, और 32 से 4 बार में ना, तो 4 दूना 8, 3 × 4 = 12, 128n,
और बराबर में इसमें 4 से गुना करेंगे, 8 चौका 32 और 20 चौका 80, 3280 हो जाएगा भाई साहब। तो यहाँ पे आप माइनस करा दीजिए, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 3n बच गया और यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 30 बच जाएगा। खत्म हो गया। तो n का मान कितना आ गया, n का 30 रुपया आ गया। n का 30 रुपया आ गया तो रख दीजिए इसमें। यहाँ पे अगर n 30 रुपया रख देंगे 150 रुपया हो जाएगा है। n का मान कितना आ गया, ओहो, n का मान यहाँ पे 10 रुपया आएगा भाई साहब। n का मान 10 रुपया आ गया। तो 10 रखेंगे तो 50, 50 इधर जाके खत्म होगा, 80। तो p का मान कितना आ जाएगा, p का मान 20 हो जाएगा। क्या पूछा है, एक पेन तो 20 और दो नोटबुक तो 20, तो 20 दूना 40। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, एक शर्ट का कीमत जो है 1200 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% और 15% की दो क्रमागत छूट देता है। विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से कितना रुपया कम है। 1200 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है। और 5%, तो 5% मतलब 95% पे बेचा जाएगा। और फिर 15% मतलब कि 85% पे बेचा जाएगा। यहाँ पे काट पीट मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से 20 बार में, 5 से ही 17 बार में, 5 से ही 4 बार में, 5 से ही 19 बार में, 4 से ही 3 बार में। तो 19×3 = 57 और इसमें 17 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सत्तू सत्तू 49, बच गया 4, 5×7 = 35 और 4 = 39 हो जाएगा और ये 57 हो जाएगा। यहाँ पे 9, 9×7 = 16, 6 बच गया 1, 5×3 = 8 और 1 9, 969 में बेचा गया। तो कितना कम है, 231 कम है। यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगले सवाल पे आ जाए। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है एक मशीन के मूल्य में 10% दर से ह्रास होता है यदि मशीन का वर्तमान इतना है तो 2 वर्ष बाद। सिंपल सा है यार, 1 लाख अभी दाम बा, ठीक बनू, 10% कम हुई तो 90% हो जाई और फिर 10% कम हुई तो 90% हो जाई। तो काट दो लोग ना, 4 को खत्म, 2 3 4, 9 9 81 और 1 2 3, तो 81,000 आंसर हो जाई। ठीक बा, आगे बढ़े ना, अगले सवाल पे चले। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि 5,000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, और तेरी तो गजब का क्वेश्चन दे दिया भाई साहब। अब इसको करवा के अपना बेइज्जती मत करवाना, ठीक है। अगला सवाल सिंपल सा है, आपका उसी टाइप का सवाल है। पीछे भी इस टाइप का एक सवाल आया हुआ, 7 एकम 7 और 2 9, 9 यहाँ रह जाएगा और 7 ऊपर चल जाएगा। 4/3 प्लस का 7/9 और माइनस का 4/3। तो यहाँ पे 9 हो जाए, ये तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा तो 7/9 बचेगा। कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई साहब, दिमाग कहाँ है तुम्हारा। कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 49 है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के दुगनी है। पहली, दूसरी और तीसरी तीन गो संख्या है। अगर ये एक्स है तो ये 2x है और ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर जोड़ दे तो 4 2 6 और 1 7x हो जाएगा। योग कितना हो गया, 7x, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, तो तीन संख्या है तो 49 × 3 हो जाएगा योग। तो यहाँ से 7 बार में x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या, तो 21 चौक 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया भाई साहब। अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल देखिए फटाफट। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे बिना देर किए, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखिए, कह रहा है शुद्ध घी का मूल्य 112 है। कोई बेईमान दुकानदार 56 रुपए प्रति केजी वाला वनस्पति तेल की मिलावट करने के बाद इसे 91 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। दोनों किस अनुपात में मिश्रित करता है। भाई साहब हमने बोला है कि एलिगेशन लगाइएगा तो क्रैमुल क्रैमुल होना चाहिए या फिर बिक्रैमुल बिक्रैमुल होना चाहिए। ई जो है उसका क्रैमुल है और ई भी जो है उसका क्रैमुल है, लेकिन ई जो है बिक्रैमुल है। तो यहाँ से 30% का लाभ पे है तो 130% का वैल्यू आपका 91 हो जाएगा। 13 से काटेंगे 10 बार में और 13 से काटेंगे 7 बार में, तो यहाँ पे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका 70 हो जाएगा। 100% का वैल्यू 70 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दीजिए, 112 और इधर 56 और इधर 70। यहाँ से कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो 1:3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझिए गए। तो अगले सवाल पे आ जाइए।
अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। ये तो टुच्चा सा सवाल है यार। कह रहा है, क्या कह रहा है, हैं? इसका प्रश्नवा कहाँ गया? यहाँ पे प्रश्न है, ऐसे कितने मंत्री है जो मैनेजर है लेकिन इंजीनियर नहीं है? तो इसमें तो तुमको लेना ही नहीं है। ठीक है, ऐसे कितने मंत्री हैं जो मैनेजर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है? तो यह है ना, कहाँ है? ऑप्शन डी आंसर है। जब जो नहीं है तो वो वाला बॉक्स तो ऐसे ही काट दो, इंजीनियर का बॉक्स है, इसका कहानी खत्म हो जाएगा। बच गई दोनों का, तो दोनों में होना चाहिए, तो दोनों में कौन है? यही है। आगे बढ़ जाओ, अगले सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कि 81 मीटर लंबी, 29 मीटर ऊंची और 0.8 मीटर दीवार बनाने के लिए आवश्यक 72 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर इतने ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 40% स्थान घेरता है। तो अगर यहां से आप निकालेंगे इसका आयतन, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं, तो 2100 हो जाएगा, गुना में 2900 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ईंट जो है, और इसमें 100 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। और इसका 40% जो है से रेत और सीमेंट में ले रहा है, तो 60% में ईंट होगा, तो इसका 60% निकाल दो भाई साहब, 60%। और इसको किससे करोगे? ईंट के आयतन से डिवाइड कर दोगे, तो ईंट का आयतन क्या कह रहा है? 72 गुना 50 गुना 25, 72 गुना में 50 बस, कुछ नहीं, आंसर निकाल लो यहां से। चुपचाप आंसर निकाल के आस्ते से मार के निकल लो। यहाँ पे पहले डबल जीरो से डबल जीरो काट दो, बात खत्म। 8 से काटो 9 बार में कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटो 3 बार में, और 3 से काटो 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 3 से काटो, ये 27 बार में कटेगा, 2700 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ देखते हैं, तो हम अगर ध्यान से देखें तो, और इसको जीरो से जीरो काट देते हैं और 5 से इसको काट देते हैं भाई साहब, तो 50 25 हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया ये 25, तो 25 से इसको काटते हैं, 25 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 25 दहा, 25 से कम 25 40, फिर से 25 से कम 25, और 25 छक्का 150। तो कितना हो गया? 54 दूना 108, तो 116 में 108 से आपका गुना करना पड़ेगा। और इकाई का अंक कितना आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखना, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। कोई वो ऑप्शन में है? बात समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी नहीं आया तो झाल बजाओ, हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम एग्जाम के क्वेश्चन में सिंपल सा हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 40 5 200 हो जाएगा, तो मतलब 4 दशमलव समथिंग आएगा। अगर 13/40 करेंगे तो ये 40 तिया 120, 40 चौका 160 होता है। तो सॉरी, यहाँ पे 0.4 के समथिंग आएगा, यहाँ पे 0.3 के समथिंग आएगा। आगे आएंगे तो 20/38 है, 38 है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 200। तो 30 5 150, 0.5 के समथिंग जाएगा, और 23/45। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 45 5 225 होता है, 45 5 कितना होता है? 225 होता है। यहाँ पे कितना बचा था? थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है। 30 5 150, 190, 10 बच गया, तो 38 दूना 76, यहाँ पे 2 आ रहा है। और 45 5 225, तो 0.5, और ये 5.1 आ रहा है। तो आपका आंसर जो है कौन सा बन गया? 20/38, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में आपको अगला शिफ्ट का पेपर मिल जाएगा, ठीक है। और इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे रीजनिंग का दोनों पेपर मिल जाएगा। बाकी इसी तरह से आपको एएलपी का बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा दे रहे हैं, और भी जो भी थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होता है उसको करा देते हैं, जाकि जो दिमाग से निकलने वाला है, ठीक है, और जो लेटेस्ट पैटर्न है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।